चलिए शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सिर्फ एक और डरावनी कहानी की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी की, एक परिवार की, उस हताश कर देने वाली लड़ाई की जो उन्होंने एक बेहद खतरनाक अलौकिक शक्ति के खिलाफ लड़ी थी। मतलब ये कोई आम हॉरर स्टोरी नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और एक अभेद्य घेराबंदी की बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली केस स्टडी है। तो चलिए सीधे इसके अंदर गोता लगाते हैं। जरा इस बात की कल्पना कीजिए, क्या हो अगर एक माँ का सबसे काला सच उसकी बेटी के 13वें जन्मदिन पर अपना कर्ज वसूलने आ जाए। खौफनाक है ना। इस पूरी घटना के बिल्कुल केंद्र में है सियारा, जिसका 13वां जन्मदिन बस आने ही वाला है। लेकिन देखिए, ये कोई आम बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं है। ये एक डेडलाइन है, एक ऐसा खौफनाक कर्ज जो उसकी दिवंगत माँ पीछे छोड़ गई थी। और सबसे डरावनी बात, ये कर्ज पैसों का नहीं था, बल्कि एक ऐसा वादा था जो आपकी रूह कंपा दे। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए इस जिन्न के कंसेप्ट को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। पॉप कल्चर या फिल्मों में हमने अक्सर देखा है कि जिन्न एक चिराग से निकलता है और आपकी 3 इच्छाएं पूरी कर देता है, राइट? लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ ये कोई विश ग्रांटिंग स्पिरिट नहीं है। ये जिन्न एक बेहद चालाक, क्रूर और भयंकर शक्ति है जो अपना कर्ज वसूलने आई है। ये सीधे फिजिकल अटैक करने के बजाय आपके दिमाग से खेलता है। ये ऐसे मतिभ्रम या इल्यूजन्स पैदा करता है कि इंसान अपनी ही कमजोरियों का शिकार हो जाए। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी जड़ें असल में सालों पुरानी एक बेहद दुखद घटना से जुड़ी हैं। सियारा की मां को कोकेन की गंभीर लत थी। एक रात हताशा में वो एक पुल से कूदकर जान देने ही वाली थी कि तभी एक अजनबी ने उसे एक नई जिंदगी का ऑफर दिया। लेकिन इस ऑफर की कीमत बहुत बड़ी थी। उसे अपने पहले बच्चे को उसके 13वें जन्मदिन पर सौंपना था। सालों बाद जब उस मां को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी बच्ची को बचाने के लिए बगावत की, तो जानते हैं क्या हुआ? उस शक्ति ने एक कार एक्सीडेंट को इस तरह से रचा कि ट्रक के क्रोम बार से उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। अब आते हैं डिफेंस स्ट्रैटेजी पर। सियारा के पिता फाडी और उसके अंकल बार्नी को इस खतरे का पूरा अंदाजा था। उन्होंने सियारा को जिस कैबिन में शिफ्ट किया वो कोई वीकेंड गेटअवे नहीं था। बाहर से देखने पर उनका बर्ताव शायद आपको थोड़ा अजीब या पैरानॉइड लगे, लेकिन असल में ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड डिफेंस प्रोटोकॉल था। वे उस आम से दिखने वाले लकड़ी के कैबिन को एक अभेद्य सुपरनैचुरल किले में बदल रहे थे, ताकि उस 13वें जन्मदिन की खौफनाक रात को सरवाइव किया जा सके। और हाँ, ये सब उन्होंने खुद से नहीं सोचा था। इसके पीछे एक सर्टिफाइड घोस्ट हंटर लियम का मास्टरमाइंड था। लियम जानता था कि जिनकी कमजोरियां क्या हैं। इसीलिए कटीले तारों की फेंसिंग, अरबी भाषा लिखी हुई सफेद चादरें और एंट्री गेट पर रखा एक भारी पेड़ का तना जिस पर अरबी आयतें उकेरी गई थीं, ये सब एक अदृश्य दीवार का काम कर रहे थे। इसके अलावा पूरे कैबिन में सीसीटीवी कैमरे लगे थे और सबसे अहम हथियार, एक खास शापित घुमावदार खंजर और सियारा के गले में पहनाया गया वो अरबी ताबीज। बस यही चीजें उनके बचाव की असली चाबी थीं। अब यह समझना बहुत दिलचस्प है कि जिन्न काम कैसे करता है। उसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। वो उस अरबी फेंसिंग को तब तक पार नहीं कर सकता जब तक कि उसे खुद अंदर ना बुलाया जाए या कोई उसे उठाकर अंदर ना ले आए। तो वो करता क्या है? वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का सहारा लेता है। उसका बस एक ही टारगेट है, किसी भी तरह से इतना भयंकर भ्रम पैदा करो कि परिवार का कोई सदस्य डर के मारे या किसी लालच में आकर उस सुरक्षित घेरे से बाहर निकल जाए, और जैसे ही वो बाहर आए, जिन्न उन पर जानलेवा फिजिकल अटैक कर सके। इस पूरी घटना में इल्यूजन और रियलिटी का जो खेल खेला गया वो दिमाग चकरा देने वाला है। जिन्न ने सीधे तौर पर उनके दुख और उनकी भावनाओं को वेपनाइज कर दिया। पहले दरवाजे पर एक रोती हुई महिला की आवाज, फिर जंगल में सियारा को उसकी मृत मां की झलक दिखाना, यहां तक कि अंकल बार्नी को तो झील में अपनी मृत पत्नी लिली डूबती हुई दिखाई दी। ये सब इतना असली लग रहा था कि सियारा लगभग बाहर चली ही गई थी। लेकिन असलियत ये थी कि जिन्न बस अंधेरे में घात लगाए इंतजार कर रहा था कि कब वो बाहर आए और वो उन्हें घसीट ले। सियारा का 13वां जन्मदिन। जैसे जैसे रात आगे बढ़ रही थी, इस नंबर की अहमियत और भी खौफनाक होती जा रही थी। जिन्न के हमले लगातार तेज और एग्रेसिव होते जा रहे थे, क्योंकि बात सिर्फ एक बर्थडे की नहीं थी। ये उस खौफनाक कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट थी, एक ऐसी डेडलाइन जिसे किसी भी कीमत पर पार करना ही था। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ पलटकर रख देता है। एक पिता अपनी बच्ची को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, राइट? और जिन्न ने इसी बात का फायदा उठाया। उसने पिता को एक बहुत ही खतरनाक इल्यूजन दिखाया। सियारा जंगल की तरफ जा रही है,
बस इसी घबराहट में पिता से वो गलती हो गई। उन्होंने अपनी गन उठाई और बिना कुछ सोचे समझे सुरक्षित घेरा तोड़कर जंगल में भाग गए और उनके पीछे पीछे मजबूरन अंकल बार्नी को भी उस सेफ जोन से बाहर निकलना पड़ा। डिफेंस टूट चुका था। इसके बाद जो हुआ वो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। जिन सियारा के पिता का रूप लेकर खून से लथपथ हालत में वापस कैबिन के पास आता है और सियारा से कहता है कि वो अपना प्रोटेक्टिव ताबीज उतार दे। लेकिन सियारा भाई मानना पड़ेगा उसकी सूझबूझ को। वो तुरंत समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो सीधे कहती है, तुम मेरे डैड नहीं हो, मेरे डैड कभी मुझसे अपना ताबीज उतारने को नहीं कहेंगे। और बस जैसी उसकी चोरी पकड़ी जाती है, उस शैतान का भ्रम टूट जाता है और उसे वहां से गायब होना ही पड़ता है। अब सोचिए, जब कुछ देर बाद असली पिता वापस आते हैं तो बेचारी डरी सहमी सियारा उन पर कैसे यकीन करे। ये वेरीफाई करने के लिए कि वो असली हैं, पिता उन बेहद छोटी छोटी अजीब सी बचपन की आदतों को याद करते हैं जो कोई शैतानी ताकत कभी नहीं जान सकती, जैसे सोते समय पैरों को आपस में फंसाकर सोना या फिर आइसक्रीम खाते वक्त सिर्फ ऊपर की लेयर खाना। ये बड़ा ही कमाल का मोमेंट है जहां हमें दिखता है कि कैसे सबसे गहरे, सबसे पर्सनल पारिवारिक पल ही एक अलौकिक खतरे के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन जाते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, आखिर जिन ने उस जादुई अरबी फेंसिंग को पार कैसे किया? इसका जवाब बेहद भयानक है। जिन ने एक बहुत ही डरावना लूप होल ढूंढ निकाला था। वो खुद तो अंदर नहीं आ सकता था, इसलिए उसने क्या किया, उसने जंगल में मारे गए अंकल बार्नी की डेड बॉडी का इस्तेमाल किया। वो उस लाश को घसीटता हुआ लाया और उसके सहारे उस जादुई बैरियर को पार कर गया। और यहीं से शुरू हुआ सीधा फिजिकल अटैक। एक बार जब घेरा टूट गया तो उसके बाद जो तबाही मची वो बयां करना मुश्किल है। आप शॉटगन, राइफल या घूंसों से लड़ रहे हैं और सामने क्या है, एक ऐसा सुपरनैचुरल मॉन्स्टर जो एक झटके में शॉटगन के पिछले हिस्से से ही इंसान का हाथ तोड़ सकता है। मतलब फिजिकल वेपन्स उसके सामने लिटरली खिलौने लग रहे थे। वो पलक झपकते ही हड्डियां तोड़ रहा था, खोपड़ियां कुचल रहा था। इंसानी ताकत उस अलौकिक शक्ति के आगे बिल्कुल बेबस थी। लेकिन इस हताशा के बीच भी एक उम्मीद बाकी थी। परिवार ने बिना लड़े हार नहीं मानी। जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, तब सियारा ने गजब की हिम्मत दिखाई और एक भारी पत्थर सीधे जिन के सिर पर दे मारा। इससे जिन का ध्यान सिर्फ 1 सेकंड के लिए भटका, लेकिन पिता के लिए वो 1 सेकंड काफी था। उन्होंने लियम का दिया हुआ वो शापित घुमावदार खंजर निकाला और जिन के पेट में कई बार घोंप दिया। जिन जोर से चिल्लाया और पीछे की तरफ गिर पड़ा। एक पल के लिए लगा कि शायद उन्होंने उसे खत्म कर दिया है। लेकिन हॉरर कभी इतनी आसानी से खत्म नहीं होता, राइट? जमीन पर मरा हुआ पड़ा जिन अचानक से खड़ा होता है और जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन वो जिन नहीं है, वो अंकल बार्नी है। यह इस पूरी घटना का सबसे डार्क साइकोलॉजिकल ट्विस्ट है। असल में पिता जिस राक्षस को मार रहे थे वो कोई जिन नहीं था, वो सिर्फ एक भ्रम था। जिन ने उनके दिमाग से ऐसा खेला कि उन्होंने अनजाने में अपने ही सगे भाई की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। इस खौफनाक सच्चाई से पिता पूरी तरह टूट चुके थे और इसी शौक का फायदा उठाकर असली जिन उन पर हावी हो जाता है और वही खंजर उनके पेट में 2 बार उतार देता है। मौत बिल्कुल सामने थी, लेकिन एक पिता का जज्बा देखिए। अपनी आखिरी सांस और बची खुची सारी ताकत बटोरकर वो एक आखिरी छलांग लगाते हैं और जिन के सिर को उस अरबी भाषा लिखे भारी तने पर कसकर पटक देते हैं। उस जादुई लकड़ी के स्पर्श से जिन तड़पने लगता है। ये अपनी बच्ची के लिए उस पिता का अल्टीमेट सैक्रिफाइस था। अब हम आते हैं इस कहानी के बिल्कुल क्लाइमैक्स पर। पिता के उस बलिदान ने जिनको कुछ पलों के लिए पूरी तरह से पैरालाइज कर दिया था। अपने पिता और अंकल दोनों को अपनी आंखों के सामने मरते देख सियारा के अंदर डर की जगह अब सिर्फ गुस्सा और दर्द भर चुका था। उसने बिना कोई पल गवाए अपने पिता के शरीर से वो शापित खंजर निकाला और पूरी ताकत से जिनकी छाती पर तब तक वार करती रही जब तक कि वो शैतान हमेशा हमेशा के लिए शांत नहीं हो गया। तो सियारा ने रात तो गुजार ली, वो बच गई, लेकिन जरा सोचिए इसके लिए उसके परिवार को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इस जीत में कोई जश्न नहीं है। एक 13 साल की बच्ची की जान बचाने के लिए एक माँ, एक पिता और एक अंकल को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये पूरा एक्सप्लेनर हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर अपनों को बचाने के लिए हम किस हद तक जा सकते हैं। और कभी-कभी सर्वाइवल की जो कीमत हमें चुकानी पड़ती है वो हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा भयानक होती है ना? इस सवाल के साथ मैं आपको यहीं छोड़े जाता हूं। सोचने के लिए बहुत कुछ है।